अगर आज थोड़ा सा परिवर्तन होता और यहाँ थोड़ा अगर इस हक में होता कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे ताजमहल का जो मुद्दा आया उस पर आप लोगों ने जो भी फैसला रहा कोर्ट का जो फटकार लगा उसको कितना एक्सेप्ट किया आपने, कितना एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं कि आगे देखेंगे, तो जो अभी तक हुआ है सर, जो हो रहा है उसको तो एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ताजमहल वाले मामले में एक्सेप्ट किया, इसमें भी हम वही एक्सेप्ट करेंगे। हम तो एक्सेप्ट करने को बैठे हुए हैं। इसके ऊपर बजड़े के ऊपर 12-15 आदमी हैं, बोले ये रात का 9 बज रहा है, कहने इतने लोग कह रहे हैं 9 नहीं बज रहा होगा। अरे पेश किए जाएंगे ना सर, रात और दिन की बात कहाँ है, सच होगा वही ना सामने जाएगा। मैडम तो उसने बताया है ना भाई कि कैसे हमने मान लिया, जज साहब का फैसला कुछ था, सिर्फ आस्था के ऊपर वहाँ मंदिर बन गया, ये हमारे ही बड़ा दिल है ना। तो यहाँ तो हिंदू पक्ष कह रहा है सबूत दिख रहे हैं उनको, जो बात हो रही है 1992 वाली, सबूत दिखने से नहीं चलेगा, अदालत उनके सबूत दिखने से नहीं मिलेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये लोग बार बार कहते हैं राम मंदिर का फैसला आस्था पे हुआ, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ आस्था के आधार पे हुआ है? पूरा का पूरा जो एजेंडा है वो तो जजमेंट के पार्ट के बाद है ना, उसके पहले जो हमें सर एक मिनट, जो हमें पूरी मंदिर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइंडिंग दी है कि उसके नीचे एक स्ट्रक्चर था जो नॉन इस्लामिक था, और जो ट्रैवल अकाउंट्स हुए हैं, मुझे नहीं पता इन्होंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जो निकलो मुनिची आया था उसका जो ट्रैवल अकाउंट था, जो 1950-92 में एनए अकबरी में लिखा गया था कि वहाँ रामनवमी में पूजा होती है और वहाँ हिंदू जुटते हैं, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर दिया गया था। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आस्था ही तो आधार है क्लेम का। ये कैसे कहते हैं आस्था के आधार पे? आस्था ही तो हमारा आधार है क्लेम का। कह रहे सिर्फ आप ही की आस्था है। नहीं, मैं ये कहना अपने आस्थे की बात कर रहे हैं ना, वो वहाँ पर 5 बार नमाज पढ़ रहे हैं। यही मैं बता रहा हूँ, इनकी आस्था नहीं है, इन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा है, यही तो प्रूफ करना है, और जिस दिन मैं ये प्रूफ करूंगा तब मेरी आस्था का चेंज और सारी चीजें आगे आएंगी। आप चीफ जस्टिस को बदल सकते हैं, उसका दिया हुआ फैसला नहीं बदल सकते। जो आप अपनी मतलब वाली है वो पढ़ लेते हैं और उसका प्रूफ भी देने लगते हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा है? कहने दीजिए, अगर वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, बाबरी मस्जिद, तो मस्जिद बनाने के लिए जगह क्यों दी सुप्रीम कोर्ट ने? मतलब मान रहे हैं कि वहाँ मस्जिद रही, तभी 142 यूज करके दी, स्पेशल अधिकार यूज करके दी, आपका हक मान के नहीं दी। अभी जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि जो ज्ञानवापी के विषय में कहा कि ज्ञानचंद और समथिंग उन्होंने दिया, इस तरह का कहीं भी विषय प्रसंग नहीं है। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कूप, वापी मतलब कूप होता है, और ज्ञान मतलब उस जल का कूप जो होता है वो ज्ञानवापी उसको कहा गया। समथिंग नहीं, तमाम विद्वानों का वहाँ सत्संग और आपस में कथा हुआ करती रही, तो ये ज्ञानवापी किसी ज्ञानचंद के द्वारा नहीं बनाई गई, और या ज्ञानचंद के द्वारा किसी मस्जिद नहीं बनाई गई है। ये मस्जिद तो तोड़ी गई है और फिर मस्जिद उसी पर उससे बनाई गई, मंदिर को तोड़ के बनाया गया। तो ज्ञानचंद का कोई नया ला के इनपुट लगाना ये गलत है। तो ज्ञानचंद का नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। ज्ञान कूप एक ऐसा कुआं था नहीं सुन लीजिए, है जिसकी परिधि में जहाँ से वैदिक ज्ञान और संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व में होता था। बादशाह जिसने गलत नियत से उस आदि विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़ा, उसकी नीयत खराब थी, उसको सूचना लोगों ने दिया कि भाई आप तो इस्लाम बढ़ाते जा रहे हो तलवार के बल पे, लेकिन ये इस्लाम बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ वो एक ऐसा स्थल है जहाँ से वैदिक ज्ञान और संस्कृति फिर प्रकाशमान होते जा रहा है। आप इधर बढ़ाते जा रहे हो, उधर जो है वो प्रकाशमान होकर विस्तार पा रहा है। ठीक है। पॉलिटिकल कंपल्शन। ये देखिए, अगर आप ज्ञानवापी की हिस्ट्री देखें तो अगर आप विकिपीडिया पर भी जाएं तो आपको हिस्ट्री एक नहीं मिलेगी। वहाँ भी मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष दोनों बोल मजे में लिखा है, क्योंकि हिस्टोरियन दोनों बातें लिखी हैं और दोनों तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप 1997 का जजमेंट रिव्यू कराइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यही इतिहास लिखा है जो हमने पढ़ा है, जो मैं आज यहाँ पे इतिहास बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने वही इतिहास लिखा है। तो ये जाए सुप्रीम कोर्ट मानते हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो 1997 4 SCC पेज 606, पहले पूछे ना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले पूछिए। मैं कोई लायर नहीं हूँ जो बैठ के पढ़ूंगा। लॉयर अर्पिता, पढ़ा तो इन्होंने ताजमहल के बारे में भी नहीं था, पढ़ा तो ताजमहल के बारे में भी नहीं, तभी कह दिया जज साहब ने कि जाओ PhD करके आओ। हम बताते हैं, आपने गंगा दिखाया ना, वो मान लिया, तो ये भी मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है उसको माने। अभी मैंने कहा तो आप कहते हैं शायरी कर रहे हैं, चित में जीता पर तुम्हारे अंटा मेरे बाप का। मैं जानता हूँ आपने गंगा दिखाया ना, अभी मैं 42 साल तक चीफ कोच रहा हूँ। जजमेंट पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा, ऐसे ही थोड़ी आ जाए। तो क्या पढ़ा सर, कौन सा पढ़ा? क्या वो पूछ रहे हैं जो उसका जवाब? सन 92 वाली मिसाल आपको दे रहा हूँ कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाएगा, तो कोर्ट ने वहाँ पर लिख दिया कि यहाँ मस्जिद थी और तोड़ के मंदिर नहीं बनाया गया है।
या मस्जिद नहीं बनाई गई। 7 का जजमेंट पढ़ा है कि नहीं उसका नहीं जवाब। 1997 का जजमेंट उन्होंने पढ़ा, उनसे पूछ लीजिए। आपने पढ़ा है? हमको तारीख भी मालूम है यहाँ तो। और डिबेट करने आए कह रहे इतिहास अलग अलग है, तो जो इतिहास सुप्रीम कोर्ट में पैरा 1 में लिखा है उसको भी नहीं मानेंगे, 3 जजेस का जजमेंट नहीं मानेंगे, तो ये कैसे? और आप क्या कहते हमने पढ़ा है, पता नहीं कौन सा फैसला पढ़ा है भैया। औरंगजेब तो यहाँ आया ही नहीं था। अभी बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अभी जितनी निकली है उतनी तलक रहे तो क्यों निकलेगी जब? अभी जो वो पूछ रहे हैं उसका जवाब है तो भैया फिर कोर्ट में है ना यार। एक बात सुनिए ना सर, इतनी देर में क्या समझ आ रहा है? अभी तक जो कोर्ट का फैसला आया आपके हिसाब से आया तो सब ठीक, आपके नहीं अभी वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फाइनल वर्ड है, एक सेकंड। इसका लिखना नहीं फाइनल वर्ड है। एक सेकंड, ये देखिए कैसे अभी मुझे बोल रहे मीठा मीठा मैं खट्टा खट्टा तू, कह रहे जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लिख दिया फाइनल वर्ड नहीं है, तो फिर क्या फाइनल राम मंदिर का फैसला कोर्ट कर रहे हैं। और मैंने माना, आप क्या, मैंने आपके चैनल पे माना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर के फैसले पे दिया है जजमेंट, मैं उसको मानता हूँ। ये तो नहीं मान रहे, ये किसी भी हद से नहीं मान रहे, क्योंकि देखिए सवाल क्या है यहाँ पे। मैं एक बहुत बात कहना चाहता हूँ अर्पिता जी, यहाँ पे सवाल ये है कौन लोग औरंगजेब के साथ खड़े हैं और कौन लोग इस देश की संस्कृति के साथ खड़े हैं। ये जितने लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये इस देश की संस्कृति के रेस्टोरेशन के खड़े हैं। और मैं एक बात, आप मानते हैं औरंगजेब आक्रांता था? औरंगजेब एक बर्बर आक्रांता था। और आप मानते हैं? वो यहाँ आया ही नहीं था। उनके आप क्या मानते हैं? मानने न मानने से क्या हो जाएगा? अरे आप हम जो कहेंगे आप मान लेंगे? हाँ मैं मान लूंगी। क्या मान? आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगी, पहले आप बताइए। हम तो कहते हैं औरंगजेब ने तोड़ा। औरंगजेब मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल सर आराम से सुनिए, सर सुनिए ना, औरंगजेब आक्रांता था या नहीं था? मैं कह रहा हूँ था कि नहीं था सर, ये सवाल सही क्यों? नहीं ये सवाल उठ गया मान लीजिए। अब मैं इस पर जवाब पूछ सर, ये मान नहीं है ना। मैं आप डॉक्टर के पास आए हैं, आप डॉक्टर के पास आ रहे हैं, एक समस्या आपने बताई, डॉक्टर ने जब वो समस्या सुनी तो आपने कहा नहीं मेरा ये वाला कान खराब है। सर मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, औरंगजेब आक्रांता था कि नहीं? आपकी सर नहीं देंगे आप इस पे जवाब, बच रहे हैं तो फिर नहीं देंगे इस पे जवाब। सर आप कहें औरंगजेब आक्रांता था या नहीं? औरंगजेब आक्रांता था या नहीं था ये बात यहाँ है ही नहीं। ये बात यहाँ है ही नहीं, ये बात है ही नहीं। जी सर जी, यह तर्क निराधार है। औरंगजेब यहाँ आया था, औरंगजेब ने यहाँ पर बहुत कुछ किया है, तोड़फोड़ किया है। औरंगजेब की दक्षिण नीति रही है। औरंगजेब कुशासक था, उसने तोड़वाया है, बनाया। जहाँ तक ज्ञान माफी की बात है, पहले भैया ने बता दिया कि ज्ञान का कुआं है। आज भी आदि विश्वेश्वर के दर्शन करने के बाद, विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के बाद उस कुएं में जल पीने का विधान है। जैसे भाई साहब ने कहा कि औरंगजेब यहाँ नहीं आया था, यह प्रमाण है कि औरंगजेब जब काशी आया, इसी औरंगाबाद में वो रुका था, जो आज भी वो खंडहर बना हुआ है जहाँ पर औरंगजेब रुका था, ठहरा था, और ठहर के उसने मंदिर को तोड़वाया था। आज भी औरंगाबाद में वो स्थल पड़ा हुआ है, इसलिए गलत तथ्य मत प्रस्तुत करिए। यानी देखिए अभिषेक, यहाँ पर भी अपने हिसाब से दोनों ही पक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं, लेकिन कल सर्वे फिर हो रहा है अभिषेक। बिल्कुल कल सर्वे है, और कल बड़ा अहम सर्वे है, क्योंकि कल अभी तक तो मस्जिद के जो नीचे का तहखाना है जो हिंदू बौद्ध मुसलमान दोनों पक्ष के साथ था, कल जो है वो तो मस्जिद के खास इलाके में भी कल सर्वे होगा। कल ऊपर बढ़ेंगे लोग, और ऊपर में जो डोम है उसका भी सर्वे होना है। तो आज हिंदू पक्ष उत्साहित है कि उसे नीचे बहुत कुछ मिला है। चर्चा ये भी है कि अगर ऊपर में भी कल जब देखा जाएगा तो और क्या क्या सर्वे मिलता है। देखिए ये जो रिपोर्ट आएगी ये तो 17 को होगा, लेकिन हिंदू पक्ष इसलिए उत्साहित है कि उस जहां जा रहा है उसे लग रहा है कि उन्होंने जो सोचा था वो मिला।